गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम शुरू करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ठीक है, 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे विद पिक्चर। ठीक है, इससे आपको ये रिटेन रहेगा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस को। सबसे पहला इडियम है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, देखिए ऑल ग्रीक का मतलब क्या होगा। एक है ऑप्शन है नियर बाय, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मेक समवन हंग्री और अ न्यू कमर। ठीक है, तो क्या होगा इसका बताएंगे, पिक्चर देख के गेस करेंगे। ये हमारे पास पिक्चर है, इसको देख के गेस करेंगे ऑल ग्रीक का मतलब। देखिए तो पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक इंसान है, ये जो भी है, तो ये देख रहा है इस बोर्ड को। पर ये बोर्ड क्या है, थोड़ा पजल सा है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका क्या आंसर होगा फिर, जो समझ ना पाए उसे क्या बोलते हैं, ऑल ग्रीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके उसे बोले ऑल ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे अबव बोर्ड। दूसरा इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का देखिए, एक इंसान है। ठीक है, इसने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है अबव बोर्ड। ठीक है, बैलेंस कर रखा है, तो इसका क्या होगा, ऑनेस्ट, टू बी केयर फ्री, वेरी अटेंटिव, नॉट ओपन टू द पब्लिक। देखिए बैलेंस कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑनेस्ट है, तो इससे याद रखेंगे अबव बोर्ड को। ठीक है, एक इंसान है, उसने दोनों तरफ बैलेंस कर रखा है, जितना भी इसने जो भी डाला है इसमें। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, अबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट, ऑल ग्रीक का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इसको याद कर लेंगे बड़े नाक वाले इंसान को कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या है ये। ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा वैसे तो, जिसे आ रहा होगा वो कमेंट में बताएगा क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेक्स टू ग्राइंड, एक सिक्स। ठीक है, कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए इस पिक्चर को पहले। ठीक है, ऑप्शंस मत देखिए, ऑप्शन बाद में देखिए, पहले पिक्चर देखिए। ये इंसान क्या कर रहा है, दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब फ़ायदा, अपना फ़ायदा देख रहा है ना, कि ठीक है इसे को चल के मैं आगे निकल जाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। दुनिया भी आजकल ऐसा करती है भाई, फ़ायदा उठाते हैं सारे। ठीक है, तो ये भी इसका, ठीक है, अपना प्रॉफिट देखा इसने और सिचुएशन से निकल गया अपनी से। ठीक है, तो एनेक्स टू ग्राइंड मतलब टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कंप्लीट फेलियर, बी यूजफुल, डिस्कस ओपनली। टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन, इमेज से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ स्टोन्स थ्रो। यहाँ वाली इमेज यार चली गई। देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, नियर बाय, सपोर्ट, क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए ये दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, और इस बेंच पे जो थे वो पास पास थे, वो इमेज यहाँ आ नहीं पाई, पता नहीं क्या हुआ। तो ठीक है, आ स्टोन्स थ्रो से याद रखेंगे नियर बाय। वैसे भी आप एक पत्थर को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ज़्यादा दूर थोड़ी, 3-4 किलोमीटर दूर थोड़ी फेंक सकते हो, पास ही फेंक सकते हो ना अपने। तो उससे याद रख लेंगे एट अ स्टोन्स नियर बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ईयर्स या लैंड ईयर्स। ठीक है, ऑल ईयर्स भी बोलते हैं इसे और लैंड ईयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक आदमी है, ठीक है, ये ध्यान से कुछ सुन रहा है, तो क्या सुन रहा है वो नहीं पता। ठीक है, तो इसका इमेज देख के बताएंगे क्या आंसर होगा। ऑप्शन है टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बैड लक, वेरी अटेंटिव, लार्जेस्ट शेयर। तो इसका होगा वेरी अटेंटिव, अटेंटिव होके सुन रहा है पूरा कि हाँ भाई क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैट गॉट योर टंग। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे टंग आ गया है। ठीक है, अब इमेज देखिए आप सबसे पहले, जिप है इसकी, मुंह पे जबान नहीं निकलती इसकी है। तो स्पीचलेस, टू वॉइस वन सपोर्ट, टेस्टी, प्लीज डू इट। स्पीचलेस, ठीक है, साफ पता लग रहा है इमेज देख के, कैट गॉट योर टंग। ठीक है, याद रखेंगे, टंग से भी याद रख लेंगे कि भाई स्पीचलेस। क्वेश्चन नंबर 7, कॉच पोटैटो। अब देखिए इमेज देख के आपको सीधा पता लग रहा होगा कि ऑलरेडी डिसाइडेड, हर्ट इंटेंसिवली, एक्सेप्ट द ब्लेम, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। ऑप्शन डी। ठीक है, जब भी कॉच पोटैटो आएगा तो इस इमेज को याद रखेंगे, ये है अपने कौन, सुक्खू भाई। ठीक है, सुक्खू भाई के हैं कॉच पोटैटो। समझने वाले समझ गए कौन सुक्खू भाई। क्वेश्चन नंबर 8, कॉल इट अ डे।
देखिए ये वाला इडियम जो है ना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है। और ये तो कॉल इट अ डे, देखिए इमेज को देखिए कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया हो, ठीक है। कावर्डली डरपोक ना, नैरो एस्केप ना, रीच द क्राइसिस ना, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। इन्होंने अपना काम कर लिया ख़त्म और उसे कॉल इट अ डे बोल दिया ईडीएम में, ठीक है। इससे याद रखेंगे इस फोटो से। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोज शेव। अब यहाँ पे थोड़े इंसान भी थे कुछ, ठीक है, पिक्चर में, वो भी यहाँ पे गायब हो गए, ठीक है। क्लोज शेव ऑप्शन है, टू अब्यूज, नैरो एस्केप, स्टिफनेस, प्रोवाइड मिनट्स डिटेल। ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडीएम है, ओके। क्लोज शेव का मतलब है, जैसे इस पिक्चर को देखिए, ये यहाँ पे दीवार गिर रही है ऊपर से, ये सारी, नीचे लोग चले हुए हैं तो वो फटाफट बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका होगा नैरो एस्केप। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कट नो आइस। कट नो आइस, देखिए इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। इमेज देखिए आप सबसे पहले, ये से क्या पिला रहा है, सिगरेट के लिए पूछ रहा है, और ये क्या कर रहा है, मना, नो। इसने क्या किया, नो, कि मैं नहीं पीऊँगा। हमारे गांव घरों में भी होते हैं ऐसे, गांव में भी होते हैं कि पूछते हैं, भाई चल पी ले तू, पर इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, कट नो आइस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, द एविल इंटेंशन, हैड नो इन्फ्लुएंस, या कॉम्पिटिटिव। क्या होगा, हैड नो इन्फ्लुएंस, कि भाई तुम पूछते रहो, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पूछ रहे हो, चाहे सिगरेट पीने के लिए पूछ रहे हो, पूछो, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैग एंड बैगेज। ओके, बैग एंड बैगेज, देखिए इंसान है, इसके पास क्या है, इसका सारा सामान है, बैग एंड बैगेज, ठीक है। बाय फोर्स, फेयर एंड ऑनेस्ट, एट द सर्विस, विद ऑल गुड्स। तो विद ऑल गुड्स, इसके पास इसका सारा सामान है, और इतना ज़्यादा तो है, और कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इमेज होगी, इसको पूरा कर देते हैं। कुछ ऐसे जैसे इंसान जो है ये, ठीक है, दौड़ रहा है, ठीक है, तो रनिंग कर रहा है, इमेज देख के तो आप बोल नहीं सकोगे स्लोली होगा, स्लोली तो नहीं होगा, ठीक है। अननोइंगली, रैपिडली, नॉर्मली, भाग रहा है तो रैपिडली, ठीक है, तो रैपिडली होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, भागना, फास्टली, ठीक है। सॉरी, फास्टली तो वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है फास्टली, कोई एडवर्ब नहीं होती, फास्ट की एडवर्ब क्या होती है, फास्ट ही होती है। एरर में आता है ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बी इन अ सेवंथ हेवन। हेवन क्या, स्वर्ग, मुस्कुरा रहा है एकदम, ठीक है। स्वर्ग में नहीं मुस्कुराएगा तो कहाँ मुस्कुराएगा। तो ऑप्शन है, टू बी इग्नोर्ड ना, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, या टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, ना ना ना, ठीक है। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, ब्लैक शीप। ये मैंने आपको मॉक नंबर 2 में भी करवाया है, ब्लैक शीप ईडीएम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में बड़ी बार आ रखा है। देखेंगे इसको, अब देखिए इसकी नाक क्या है, लंबी है, ठीक है। अब यूजुअली बोला जाता है कि जिसकी नाक नाक लंबी होती है वो बड़े तेज होते हैं, क्या होते हैं, बड़े तेज होते हैं। सारे इसको ब्लेम करने, भाई तो ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप है मतलब बड़ा खराब है, बड़ा तेज है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, डिसरेप्यूटेबल इसका आंसर होगा, ठीक है, ब्लैक शीप का। ब्रेड एंड बटर, ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारे 20 के 20 जितने भी हैं आपके, वो ए बी सी डी, इन 4 अक्षरों से शुरू होते हैं, 20 के 20 जो ईडीएम होंगे। और ठीक है, अल्फ़ाबेट वाइज करेंगे, 4 4 अल्फ़ाबेट पकड़ेंगे, ठीक है। तो 50 60 60 करेंगे, 20 20 के इसमें, तो हो जाएगा ऐसे, ए टू जेड करेंगे ईडीएम सारे। तो ब्रेड एंड बटर है, तो इसका क्या होगा, ब्रेकफास्ट, पार्टी, शेयरिंग, लाइवलीहुड। अब पहले इस इमेज को देखिए आप, अब क्या ये ब्रेकफास्ट कर रहा है, इस इमेज को देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रेकफास्ट कर रहा है, नहीं। क्या पार्टी कर रहा है, ये अकेला तो नहीं कर सकता पार्टी। अब शेयरिंग कर रहा है, हो सकता है शेयरिंग कर रहा हो, लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। तो सी और डी में से देखेंगे। अब देखिए इसको ध्यान रखेंगे कि
इसने मतलब अपनी सारी जॉब, ये पहले जॉब करता था, मान लीजिए कोई जॉब करता था, इसने जॉब छोड़ दी और इसने क्या निर्णय लिया बाद में कि ये सब्जियां बेचेगा और फ्रूट्स बेचेगा। किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए, शेयरिंग के लिए थोड़ी बेचेगा, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए बेचेगा, तो उसे क्या बोल दिया? ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब डी से शुरू हो रहे हैं सारे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डॉज या बुलेट, ठीक है। घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं डॉज या बुलेट। देखिए पिक्चर में देखिए, लेडी बैठी हुई हैं और बाहर से इसे बोल रहे हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नहीं। टू गिव समथिंग अ ट्राई, नो। टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, यस, ठीक है। अवॉइड कर दिए इसने, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 17, डैम्प स्क्विब, ठीक है। डैम्प मतलब वेट, ओके। तो देखिए पिक्चर को देखिए सबसे पहले आप, क्या इससे समझ पा रहे हैं आप? कंप्लीट फेलियर, समथिंग कॉमन, बी यूजफुल, डिस्कस ओपनली। इस तरह का बैठता है इंसान जब सब कुछ खो दे। तो डैम स्क्विब मतलब कंप्लीट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 18 है डेड हीट। डेड हीट कब बोलते हैं? इस इमेज को देखिए आप पहले, फिनिश लाइन है ये, ठीक है। अब सारे मतलब मान लीजिए कुछ तो पीछे हैं कुछ आगे हैं, मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अगर ये एक साथ पहुंचते हैं इस लाइन को फिनिश पे, एक साथ फिनिश करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डेड हीट। डेड हीट, और उस चीज़ को क्या बोलेंगे? क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन, इस बकेट को देख के आप क्या समझ रहे हैं? इस बकेट को देख के आप क्या समझ रहे हैं? पहले वो देखिए, ऑप्शन में से कुछ समझ रहे हैं? समथिंग कॉमन और वर्थलेस, टू लुक सुटेबल, ट्वेल्व, टू स्कोल्ड, ठीक है। तो इस बकेट को देख के आप यही समझ रहे होंगे कि ये फटी बड़ी है यहाँ से, तो ये किसी काम की नहीं है, ये बकेट किसी काम की नहीं है, तो समथिंग कॉमन या फिर वर्थलेस, ठीक है। अब इसमें इमेज नहीं है, इसको बिना इमेज के करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डेड रिंगर, एम्फेसाइज, फेलिंग कम्प्लीटली, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, सिली और फुलिश। क्या होगा इसका? डेड रिंगर को याद रखेंगे, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, ठीक है। एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डी से डेड और डी से डुप्लीकेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे हम 20-20 ईडियम्स की सीरीज़ और लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अरे यार, अरे यार, सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए कोई नहीं, आप समझ गए ना। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं कल, धन्यवाद।